स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी, हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं फूरियर सीरीज और फूरियर सीरीज पर आज जो है पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करेंगे फॉर द फंक्शन f of x is equal to x in the interval 0 से 2 पाई। स्टूडेंट, आपको याद होगा फंक्शन ऑफ x के लिए आप जो है फूरियर सीरीज फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन वो हमने फाइंड आउट करवाई थी आपको -π से +π इंटरवल के लिए। लेकिन आज जो इंटरवल हम यूज करेंगे वो इंटरवल यूज करेंगे हम 0 से 2 पाई। तो स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आई टैब पर क्लिक करके आप जो है सारे लेक्चर्स वॉच वहां से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस बताऊंगा कि 0 से 2 पाई जो लिमिट दी है और लिमिट -π से +π जो दी थी उसमें डिफरेंस क्या है। तो स्टूडेंट, आप ये मान के चलें कि फर्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि फूरियर सीरीज -l से +l इंटरवल के लिए अलग होती है। फिर हमने आपको जो है इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट बताया था। इसके पहले हमने आपको -π और +π का कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो बेटा, सबसे पहले आप जो है लेक्चर फर्स्ट जो है वो जरूर वॉच करें तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ स्टूडेंट जो है ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज नहीं करना है। इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते थे तो आपको याद होगा वहां हमने आपसे कहा था कि अगर लिमिट -a से +a फंक्शन ऑफ x इक्वल टू dx हो तो इसको 2 टाइम्स 0 से a fx dx लिख सकते हैं। कब? जब हमारा फंक्शन कैसा दिया हो, इवन दिया हो, और फंक्शन जब ऑड दिया हो तो हम उसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे -a की जगह वहां जैसे -π और +π दिया था, है ना, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने फूरियर सीरीज बनाई है उसमें a0, an और bn की जो वैल्यू हमने बनाई है तो bn की वैल्यू में फर्क नहीं आएगा, लेकिन a0 और an की वैल्यू में ये 2 का क्या आता है, डिफरेंस आता है। और यही हम क्या कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं। तो आपको जो है 0 से 2 पाई के लिए जो फॉर्मूले यूज करने हैं वो फॉर्मूले आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 वॉच कर लें, वहां आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे लेट फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f of x is equal to x in the interval 0 से 2 पाई। वो ये कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि इस फंक्शन के लिए, इस इंटरवल के लिए हमारी फूरियर सीरीज क्या होगी। तो f of x इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos nx प्लस bn sin nx। तो स्टूडेंट, ये आपकी क्या होगी, यहाँ फूरियर सीरीज होगी जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट तो यूज हो नहीं रहा है, तो ना an 0 होगा, ना bn 0 होगा, ना a0 0 होगा। आप अगर -π से +π के लिए चले तो x जो है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है तो फिर आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से टर्म यहाँ क्या होंगे, 0 होंगे। तो यहाँ वो 0 वाला कॉन्सेप्ट हमें यूज नहीं करना है, हमें टोटल क्या करनी है अपनी a0, an और bn, जो हमने -l से +l के लिए जो फूरियर सीरीज पढ़ी थी वही फूरियर सीरीज हमें क्या करनी है, यहाँ यूज करनी है। इसके बाद स्टूडेंट, आपको स्टेप मालूम है हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ a0 फाइंड आउट करना है। तो यहाँ a0 का फॉर्मूला होगा 1/2 पाई लिमिट 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई दी है ना, और फंक्शन ऑफ x इनटू dx, 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इनटू dx। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यहाँ यूज करना है। तो आप देखें स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को जब आप यूज करेंगे, ये फॉर्मूले में डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी था, 2 पाई, और यहाँ fx की जगह जो है फंक्शन है आपका x, तो हो जाएगा x dx, और यहाँ से x का इंटीग्रेशन जब आप फाइंड आउट करोगे तो x² डिवाइडेड बाय 2 होगा, लिमिट 0 से 2 पाई हो जाएगी, 1/4 पाई होगा, और x² की जगह लिमिट रखोगे तो 4π² - 0 होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, तो a0 इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट पाई। तो यहां से a0 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, पाई। अब स्टूडेंट, आपको यहाँ an फाइंड आउट करना है, तो an फाइंड आउट करने के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले को ध्यान से देखें, 1 अपॉन क्या होगा, पाई।
अब यहाँ 2 क्यों आता था, ये 2 जो है आपका इवन और ऑड में नहीं आता था, 1/पाई आता था। क्यों आता था, क्योंकि जब हम वो फॉर्मूला 2 टाइम्स वाला यूज करते थे तो 2 से 2 क्या हो जाता था, कैंसिल हो जाता था। लेकिन यहाँ क्या आएगा, इन ऑड में 1/2 आएगा। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। और यहाँ आएगा 1/पाई, 0 से 2 पाई लिमिट हो गई। और फॉर्मूला आपको मालूम है f ऑफ x इंटू cos nx होता है, तो f ऑफ x की जगह मैं x रख रहा हूं और ये cos nx इंटू dx रख रहा हूं। अब इसको स्टूडेंट आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। इसको मैं सॉल्व करके आपको जो स्टूडेंट यहां दिखा रहा हूं, कहां दिखा रहा हूं, इस साइड दिखा रहा हूं। तो ये देखें an इज इक्वल टू हो गया 1/पाई। अब आप देखें फर्स्ट फंक्शन x है और cos nx का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाय n माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और cos nx का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा sin nx डिवाइडेड बाय n इनटू dx और लिमिट आपको दी है 0 से 2 पाई। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट 1/पाई और इसको हम लिख सकते हैं 1/n x sin nx माइनस, आप देखें sin nx का करोगे तो माइनस cos होगा, जब माइनस cos होगा तो माइनस माइनस प्लस होगा और cos nx अपॉन n होगा मतलब 1/n² हो जाएगा और ये हो जाएगा cos nx और लिमिट आ जाएगी 0 से 2 पाई। नाउ स्टूडेंट यूज द लिमिट। अब हम यहाँ यूज करेंगे लिमिट, तो लिमिट यूज करो 1/n। अब आपने 2 पाई रखा x की जगह तो 2 पाई sin 2n पाई माइनस x की जगह 0 रखोगे तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा। ये हुआ प्लस 1/n² और cos की जगह रखा तो cos 2n पाई माइनस हो गया cos 0 और ब्रैकेट कर दिया आपने क्लोज्ड। अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें तो ये हुआ 1/पाई और आपको मालूम है sin 2n पाई क्या होता है, 0 होता है। sin n पाई भी 0, 2n पाई भी 0, तो ये वाला टर्म 0 हुआ और यहां से आपको मिला 1/n² और देखें cos 2n पाई और cos 2n पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट क्या, माइनस, सॉरी यहां मैं बता दूं cos n पाई जो होता है वो 1 होता है और cos 2 सॉरी n पाई होता है -1 की पावर n और 2n पाई जो होता है वो होता है -1 की पावर 2n और जिसकी वैल्यू आती है 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस cos 0 की वैल्यू भी क्या होती है 1। तो स्टूडेंट ये तो 0 हो गई है ना, तो इसका मतलब ये है कि an की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0। तो आप समझ लें यहाँ a0 की वैल्यू पाई आई है और an आपका क्या आया है 0 आया है। इसी क्रम में आपको स्टूडेंट फाइंड आउट करना है bn और bn इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका यही हो जाएगा 1/पाई, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू cos nx dx और फंक्शन ऑफ x आपको x दिया है तो x sin nx इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको आप क्या मान लो, सेकंड फंक्शन मान लो। तो कैसे लिखोगे आप 1/पाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन का होगा माइनस का cos nx डिवाइडेड बाय n माइनस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और साइन का हो जाएगा आपका cos nx डिवाइडेड बाय n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इनटू dx और लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। अब आप आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको जो है ये वाला पोर्शन थोड़ा सा यहां सॉल्व कर देता हूं bn वाला। तो ये bn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई और इसको आप लिखेंगे माइनस का 1/n x cos nx और यहां जो है cos का करोगे तो साइन होगा लेकिन ये हो जाएगा प्लस का 1/n² sin nx और लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से 2 पाई। क्लियर है? ये n² क्यों हुआ, क्योंकि sin nx का करोगे cos nx का करोगे तो sin nx डिवाइडेड बाय n और nn मिलके आपका हुआ n²। तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई, ये हुआ -1/n। यूज द लिमिट, लिमिट यूज कर रहे हैं तो आप देखें x की जगह लिखोगे 2 पाई cos 2n पाई माइनस x की जगह 0 आएगा तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा और देखें आप साइन में 2n पाई रखोगे तब भी 0 होगा और साइन 0 भी 0 होगा तो मैं इस टर्म को क्या लिख देता हूं 0। भाई साइन n पाई और साइन 2n पाई दोनों 0 होते हैं, जब आप x की जगह पाई 2 पाई रखोगे तो साइन 2n पाई ये भी 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट आपको मिल रहा है 1/पाई
और ये हो गया आपका माइनस का 1/n और ये हुआ 2 पाई और cos 2n पाई की वैल्यू होती है आपकी 1। अभी आपको करके दिखाई दी और यहां से पाई से पाई आपका हुआ कैंसिल, तो bn इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/n। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू हुई आपकी इसकी हुई bn की। तो आपने ये समझा कि हमें इंटरवल अगर 0 से 2 पाई दिया है तो हमारी फूरियर सीरीज ये होगी, जहां a0 का फॉर्मूला ये होगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने यहाँ a0 फाइंड आउट किया, फिर an इज इक्वल टू हमने यहाँ फाइंड आउट किया तो an की वैल्यू 0 हो गई। फिर bn का फॉर्मूला आपका ये होगा, वैल्यू पुट करने के बाद bn इज इक्वल टू आपको ये मिला। आगे की प्रोसेस आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ मैं ये पोर्शन क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ और आप चाहे तो स्टूडेंट यहाँ लिख लें, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और fx की जगह हमने x रखा, a0 की जगह हमने पाई रखा, प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट और an की जगह हमने 0 रखा, तो ये वाला टोटल टर्म आपका क्या हो गया 0, प्लस bn की जगह हमने रखा माइनस का 2/n और लिख दिया हमने यहां साइन nx। क्लियर है? अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। अब आप इसको एक्सपांड कर लें और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक्सपांड कैसे होगा, x इज इक्वल टू पाई और ये देखें आप, हमें n की जगह रखना है तो माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया, तो आप इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 1/n इनटू साइन nx। एक स्टेप और बढ़ा दिया। अब जो है स्टूडेंट यहां जो है आप क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये रखना स्टार्ट करेंगे, तो ये होगा 1/1 sin x प्लस 1/2 sin 2x प्लस 1/3 sin 3x प्लस एंड सो ऑन। और एक बार चाहे तो आप इसको फिर से लिख लें, पाई माइनस 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा sin x प्लस 1/2 sin 2x प्लस 1/3 sin 3x प्लस एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट आपकी होगी रिक्वायर्ड सीरीज। तो ये आपकी फूरियर सीरीज होगी जो कि आपसे निकालने के लिए बोला गया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ आ गया होगा कि माइनस पाई से सॉरी प्लस पाई इंटरवल और 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में हमें क्या डिफरेंस रखना है। बस केवल वो इवन और ऑड वाला जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते थे, जिसके चक्कर में जो है आपके फॉर्मूले में जो 2 का डिफरेंस आता है ना, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ सेव करके चलना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन जो है गलत होने के चांसेस बन सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।